हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस 10वीं और 12वीं के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली है एसएससी में। गाइस जो लोग बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के अंदर जाना चाहते हैं वो ये वीडियो जरूर देखना और बिना किसी स्किप के। गाइस अब हम आ गए हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी के लिए वो है गाइस 100 रुपये। वुमेन SC ST के लिए और सर्विसमैन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है। आप फ्री में ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस जो भी पैसा आपको देना पड़ेगा फॉर्म का वो आपको थ्रू चालान SBI का या SBI की नेट बैंकिंग या अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप दे सकते हैं। गाइस इसकी एप्लीकेशन की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है 17 जुलाई से और एंड हो जाएगी 31 तारीख को अगले महीने, यानी कि 31 अगस्त। गाइस जो एज लिमिट है इस जॉब के लिए, इस वैकेंसीज के लिए वो है 18 से 23 साल तक। लेकिन आपको एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। गाइस इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो या तो आप मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए या 10th क्लास पास होनी चाहिए, वो भी कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। अब गाइस नीचे आते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी निकली है वो है 7545 BSF के लिए, CISF के लिए 8464, SSB के लिए 3806, ITBP के लिए 1431, AR के लिए 3785, NIA के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और SSF के लिए 240। ये दोनों वैकेंसी मैंने आपको बताई है। ये मैंने जो वैकेंसी बताई है ये सारी की सारी मेल और फीमेल दोनों की मिला के है। अब इसके बारे में गाइस थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है। गाइस ये मैंने PDF खोल ली है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SSC की है, जो इस जॉब के रिगार्डिंग निकली है। अब मैं गाइस आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या क्या चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ। गाइस ये आ गई पे स्केल के रिगार्डिंग बात करते हैं। जो पे स्केल है वो है 21,700 से लेके लगभग 70,000 तक, यानी कि आपको महीने का 21,700 से लेके 70,000 तक आपको सैलरी जो है वो मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ गाइस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, थोड़ी डिटेल में बताता हूँ कि SC ST वालों के लिए कितनी निकली है, OBC के लिए कितनी है और जनरल वालों के लिए कितनी है। गाइस अगर आप देख सकते हैं, आपको दिख सकता है मेरी जो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चला रहा हूँ, इसके अंदर BSF की जो है SC वालों की 1026 है, ST वालों की 603, OBC वालों की 1453, EWS की 641 और जो जनरल कैंडिडेट है वो है 2690। टोटल मिला के जो BSF की वैकेंसी निकलती है वो होती है 6413। सेम ऐसी ही गाइस फीमेल के लिए भी दिया हुआ है और ऐसे ही आप CISF का भी देख सकते हैं, CRPF का भी देख सकते हैं। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं जो जितनी वैकेंसी निकाली है आपके सामने सारी की सारी दी हुई है। अगर आपको और चीज़ अगर देखनी है तो आप इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट खोल के SSB की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके नोटिफिकेशन में जाके ये PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब गाइस नीचे आते हैं, थोड़ा और आपको मैं डिटेल के अंदर बताता हूँ जो चीज़ें बताने लायक है। गाइस जो एज लिमिट है, अब थोड़ा मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ कि जो एज लिमिट दे रखी है वो है 18 से लेके 23 तक। लेकिन एज का कंपेंसेशन हो सकता है एज़ पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर ये दिखा रखा है। अगर आप SC ST हैं तो जो परमिसिबल है अपर एज लिमिट जो है जो जा सकती है वो 5 साल तक जा सकती है, यानी 23 + 5 28 साल तक का ये वैलिड है SC ST वालों के लिए। OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। इसी तरीके से आपको ये 5 नोट्स दिए हुए हैं। अब गाइस बात करते हैं नेशनलिटी के लिए। नेशनलिटी जो है वो या इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, या तो आपको एक डोमिसाइल जो है वो सबमिट करना पड़ेगा या फिर PRC देनी पड़ेगी अगेंस्ट ऑफ स्टेट जो या फिर अगेंस्ट ऑफ यूनिट टेरिटरी। थोड़ा और नीचे आते गाइस और आपको मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। गाइस इसके अंदर दिखा रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए। या तो आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए या फिर आपने 10th पास करी होनी चाहिए, वो भी कोई रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से। ये एक्ट जो है वो दिखा रहा है इसके अंदर कि आपको ये जो क्वालिफिकेशन अपने अप्लाई करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। अब गाइस इसके अंदर एक इंसेंटिव और बोनस मार्क्स है, 3 चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप नेशनल कैडेट कॉर्प हैं, अगर आपने NCC पूरी करी हुई है C सर्टिफिकेट के थ्रू, तो जो मार्क्स होंगे
उसके अंदर 5% का आपको हाइप मिलेगा, मतलब कि आपको 5% का बोनस मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जो एनसीसी कैडेट है। और अगर बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 3% का मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, और अगर 2% का आपको मिलेगा अगर आप ए सर्टिफिकेट एनसीसी कैडेट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने एनसीसी पूरी कर रखी है, या फिर ए सर्टिफिकेट या बी या सी सर्टिफिकेट से। और गाइस अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ये दे रखी है मेरी PDF फाइल जो चल रही है ssc.nic.in, इसके अंदर जाके आप जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी जो कि JPEG फॉर्मेट में होगी। इसका ये KB भी दे रखा है 20 से लेके 50, और वो सब सबमिट करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, जो कि 31/8 से पहले होगा। गाइस ध्यान रखना, आपको वेट नहीं करना है 31 तारीख का, क्योंकि कई बार जो है वेबसाइट जो है वो हैंग भी हो सकती है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं भी हो सकता। तो आप देरी ना करके 31 तारीख से पहले ये फॉर्म को सबमिट कर दें जितना जल्दी हो सके। इसके अंदर गाइस ये चीज़ दिखा भी रखी है, अगर हैवी लोड होता है तो कभी कभी वेबसाइट जो है वो क्लोज भी हो जाती है और कभी कभी हैंग भी हो जाती है, जिसका आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो सकता। सो गाइस ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। वैकेंसीज निकली है एसएससी के अंदर, जो कि काफ़ी सारी फोर्सेस के लिए निकली है, और बहुत सारी वैकेंसी है गाइस। बम्पर ऑफर है आपके लिए, जैकपॉट ऑफर है। सो जल्दी से जल्दी जाए और ये इसको आप अप्लाई करके फॉर्म को भर दें।